जय श्री श्याम। और अब जब मेरे बाबा ने शीश का दान दे दिया, सारे सिद्धंबिका देवी समस्त देवता वहां पर आ गए। तब मेरे केशव ने कहा, क्योंकि मां सिद्धंबिका ने उनको बता दिया था कि क्या कहानी है, कैसे श्राप मिला। तब मेरे गोविंद कहते हैं कि हे मां, आप इनके शीश को अमृत से सींच दो। और अमृत की वर्षा होने लगी। मेरे बाबा का शीश पुनः जीवित हो गया। जैसे ही बाबा ने अपनी आंख खोली, मेरे केशव से कहा कि हे केशव, आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर, क्योंकि अब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो मेरे गोविंद ने कहा कि हे बर्बरीक, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूं कि जो तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी जो मनोकामना होगी वो मैं पूरा करूंगा। बोल श्याम प्यारे की जय हो। और हे बर्बरीक, कलयुग के अंत तक तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी आराधना होगी। जो तुम्हारा व्रत करेगा, तप करेगा, जप करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं मैं पूर्ण करूंगा। हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, लेकिन बाबा ने शीश का दान 12 को दिया था, द्वादशी को। कब दिया था? द्वादशी को। तो आज आपको एक रहस्य बताता हूं कि जो व्यक्ति द्वादशी का व्रत मेरे बाबा शाम के लिए करता है। देखो, एकादशी का व्रत तो मेरे गोविंद का है जी, हाँ जी। द्वादशी का व्रत है मेरे बाबा शाम का। और कोई भक्त यदि श्रद्धा से 12 महीने तक मेरे बाबा शाम एकादशी का व्रत करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मेरे बाबा की कृपा प्राप्त होती है। तो कोशिश ये करना कि 12 का व्रत अवश्य करना। बोल खाटू नरेश की जय हो। अब मेरे बाबा ने कहा कि हे गोविंद, मेरी इच्छा तो महाभारत युद्ध लड़ने की थी, परंतु आपने शीश का दान मांग लिया। मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं। तब मेरे गोविंद ने उनके मस्तक को एक बहुत ऊंची चोटी पर स्थापित कर दिया। वहां से सारा युद्ध महाभारत का मेरे बाबा ने देखा अपनी आंखों से। और जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव अपने आप को बोल रहे थे कि मैं युद्ध जीता हूं, मेरी वजह से युद्ध। सब में आपस में होड़ लग गई कि मैं होता है ना, हम लोग भी बोलते हैं ना, मैंने किया, मैं। तो कन्हैया के मन में आई कि यार, इनका घमंड थोड़ा तोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मणि धारण कर ली और ये पहुंचे मेरे बाबा श्याम के पास। और सब जाकर के बोलते हैं कि बोलो बर्बरीक, तुमने किसे देखा? मुझे? मैंने उसको मारा, इसको मारा। सबने अपनी अपनी तारीफ की। मेरे बाबा हंसने लगे जोर जोर से। थोड़ा हंस के दिखाऊं मैं भी? ऐसे हंसने लगे बाबा दिल खोल के। अब सारे लोग जी परेशान हो गए। बोले देखो, ये उसके पाप की मणि को अपने सर पे लटका के आए हैं मेरे दादा। बोले दादा, अश्वत्थामा ने जीवन भर पाप किया और आप उसी की मणि लटका के फिर रहे हो। आपने भी तो झूठ कहा, तब जाकर के आप द्रोणाचार्य जी की हत्या कर पाए। भीम को कहा कि आपने दुर्योधन की जंघा पर वार किया। ठीक है, आपने कसम खाई थी, वो बात अलग है, लेकिन जंघा पर वार करके आप अपने आप को वीर कहते हो। और अर्जुन, तुम अपने आप को वीर कहते हो जिसने निहत्ते कर्ण पर अपना बाण छोड़ा। सबका घमंड चूर चूर हो गया। मेरे बाबा ने सत्य बताया। सत्य बड़ा कड़वा होता है। आजकल किसी को सच बोल दो, उल्टा जूते पड़ते हैं जी, है ना? कोई साथ नहीं देता सच्चे का। लेकिन आज भी मेरा बाबा सच्चे का साथ देता है। तो इसीलिए कभी इसके सामने झूठ ना कहना, इसे हमेशा सच कहना। ये सच्चे का साथी है।
झूठे की साथी तो दुनिया होती है जी, लेकिन मेरा बाबा सच्चे का साथी है। जैसे ही मेरे बाबा ने कहा कि हे केशव, मैंने तो केवल आपका सुदर्शन चक्र देखा जो समस्त वीरों का नाश कर रहा था, मैंने कुछ और नहीं देखा मेरे माधव। जो जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो केवल तुम्हारी वजह से प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे चक्र ने सबका संहार किया है। तब मेरे गोविंद कहते हैं कि हे बर्बरीक, तुम धन्य हो। आज से मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूं कि तुम अदृश्य रूप से हर जगह, जैसे हनुमान जी आज भी अजर अमर है, मेरा बाबा श्याम भी अजर अमर है। बोल श्याम प्यारे की जय हो सकता है वो यहीं से हमारी कथा सुन रहा हो, हमें देख रहा हो। हमारे नेत्र इतने पावरफुल नहीं है ना जी, दिव्य दृष्टि नहीं है। हो सकता है मेरा बाबा यहीं हो, किसी बालक के रूप में, किसी बुजुर्ग के रूप में। तो हे बाबा, मैं इस व्यासपीठ से आपको नमस्कार नमन करता हूं मेरे नाथ। यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो मेरे नाथ, तो मुझे क्षमा करना। अपना बालक समझकर मुझे माफ करना मेरे नाथ। मेरे केशव ने कहा कि हे बर्बरीक, तुम कलयुग के अंत तक रहोगे, और जो सच्चे मन से तुम्हें अपना निशान चढ़ाएगा, तुम्हें अपना बनाएगा, तुम्हारा नाम लेगा, सदा मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसीलिए भक्त और भगवान का मंदिर मुझे सोनीपत में प्राप्त हुआ, और यहां मेरी इच्छा थी कि मैं इस कथा को करूं। यदि मुझे इस कथा में कहने में कोई गलती हो गई हो, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे चाचाओं, मेरे ताऊओं, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। और अब हम बाबा श्याम